हाय स्टूडेंट, यूनिक एडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कैसे हम CMD कमांड के द्वारा हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को हाइड करते हैं और क्या रीजन है कि हम CMD कमांड के द्वारा ही फाइल या फोल्डर को हाइड करना सीख रहे हैं। ठीक है, मैनुअली किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, अगर मैनुअली कर लेंगे तो क्या ड्रॉबैक है, वह आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, मैंने आपको किसी भी फाइल या फोल्डर को हाइड करने का तरीका समझाया था कि कैसे किसी भी फाइल या फोल्डर को हाइड करेंगे, लेकिन जो मैंने तरीका बताया था उसमें एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। ड्रॉबैक इसमें यही है, जैसे सपोज मान लीजिए यह हमारा यह ई ड्राइव है, ई ड्राइव में कोई डाटा रखा है, सपोज ये सर्टिफिकेट हमने रखा है। अगर मैं इस सर्टिफिकेट को राइट क्लिक करता हूं, प्रॉपर्टीज पे जाता हूं और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हिडन कर देता हूं और अप्लाई कर देता हूं, ओके कर देता हूं, ओके कर देता हूं, फिर से कहां पे आता हूं, कंट्रोल पैनल में आता हूं और उसके बाद से फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में आता हूं और उसके बाद से व्यू में आता हूं और डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर पे क्लिक कर दिया। देखिए छुप तो गया, क्या है यहां से छुप तो गया, लेकिन रीजन यह है कि अगर सपोज मान लीजिए ऐसे ही हम एक से ज्यादा फाइल या फोल्डर को हाइड किए हो, तो एक से ज्यादा फाइल या फोल्डर को हाइड किए हो, तो जैसे सपोज मान लीजिए यहां पे एक एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर है, बस इसको भी हम सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, प्रॉपर्टीज पे गए, हिडन कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, ओके कर दिया, ये भी छुप गया। लेकिन अगर कोई जानता हो कि उसको लाते कैसे हैं, तो देखो होता क्या है, वह बहुत ही सिंपल तरीका अपनाएगा। बस कंट्रोल पैनल में जाएगा और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद से फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करेगा और फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद से व्यू पे जाएगा और बस सिंपल है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे अनेक हो, बस एक बार वो करेगा शो हिडन फाइल एंड फोल्डर पे क्लिक और कर देगा अप्लाई और कर देगा ओके, और ओके करने के बाद से होगा क्या, जैसे हो जाएगा ई ड्राइव में, तो देखिए उसका एडवर्टाइजमेंट पोस्टर भी आ गया, सर्टिफिकेट भी आ गया। तो दिक्कत क्या हो रही है, यह सिक्योर नहीं है। क्या है, सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है, क्या रीजन है, रीजन यही है कि सपोज मान लीजिए हमने किया है और मैं 2-4 फोल्डर हमने क्या कर दिया, हाइड करके रख दिया है, ठीक है, और दूसरा कोई बंदा आता है और एक बार वो क्या करता है, शो करता है, तो 4 या 5 या 10 हमने जो भी हाइड करके रखे हैं वो सारा एक बार में शो हो जाता है। मतलब आपने क्या किया, हाइड करने के लिए 10 बार प्रोसेस फॉलो किया था और शो करने के लिए वो एक ही बार में शो कर देता है, ठीक है, और कोई भी बंदा जाकर शो कर सकता है। अगर इस ऑप्शन के बारे में उसको पता हो तो कोई भी चाहेगा तो उसको शो कर सकता है, अगर इस ऑप्शन के बारे में उसको पता हो तो। लेकिन वही अगर CMD मतलब कमांड प्रोमोट का इस्तेमाल करते हैं, CMD का प्रयोग करते हैं, तो कोई भी बंदा किसी भी फाइल या फोल्डर को जो हमने हाइड किया है वह एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा डाटा सिक्योर भी रहता है। वही बंदा उसको एक्सेस कर सकता है जो जिसने हाइड किया है, और वही शो कर सकता है जिसने उसको हाइड किया है। तो यह बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीका बताया है, दोनों वीडियो बनाया है। तो फर्स्ट हमने बनाया है कि नॉर्मल तरीके से कैसे हिडन करेंगे और कैसे शो करेंगे, और एक हम सेकंड सीखने वाले हैं कि कमांड प्रोमोट से कैसे करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है। विंडो के साथ R दबाइए और विंडो के साथ R दबाने के बाद से आप ओपन में करिए, क्या जो ओपन है इसमें आप टाइप करिए क्या, CMD, जिसे बोलते हैं कमांड प्रोमोट। क्या बोलते हैं, कमांड प्रोमोट, मतलब कमांड के द्वारा हम फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, हिडन करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं। तो हमने लिखा CMD और CMD लिखने के बाद से हम कर देंगे यहां पे ओके।
ओके जैसे किया हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए लिखा गया है सी यूजर एडमिन। आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको बस यहां पे टाइप करना होगा। मतलब किसी भी फाइल या फोल्डर को हाइड करने के लिए एक कमांड दी जाती है। क्या दी जाती है? एक कमांड दी जाती है। उस कमांड का नाम है एक्ट्रीव। ATTRIB टाइप करेंगे। क्या करेंगे? ATTRIB टाइप करेंगे और स्पेस दबाएंगे। क्या दबाएंगे? स्पेस दबाएंगे और स्पेस दबाने के बाद से आपको एक कोड टाइप करना होगा। क्या? तो आपको करना होगा +H स्पेस देना होगा, +R स्पेस देना होगा, +S स्पेस देना होगा। इतना देने के बाद ये कमांड है, बिना इस कमांड का काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको सर कोई भी कर सकता है? जी कोई भी कर सकता है, बस वो कमांड उसको आना चाहिए। तो यहां हमने क्या किया है? एक्ट्रीव लिखा, +H स्पेस दिया, +R स्पेस दिया, +S और स्पेस दिया। अब यहां पे हमको डिसाइड करना है कि वो डाटा हमारा कहां पे है। हम डी ड्राइव में रखे हैं या ई ड्राइव में रखे हैं, किस ड्राइव में रखे हैं, मतलब किसी न किसी ड्राइव में होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो हमने डाटा कहां पर रखा है? तो चलिए देखते हैं। तो मैंने बताया है आपको कि ये जो डाटा हमने रखा है ई ड्राइव में किसके नाम से रखा है? सर्टिफिकेट के नाम से रखा है। किसके नाम से रखा है? सर्टिफिकेट के नाम से रखा है। अब देखो हो रहा है क्या। अब यहां पे आएंगे और लिखेंगे ई कॉलन, मतलब ई कॉलन का मतलब होता है कि जो हमारा डाटा एक्सेस करना है, हाइड करना है, वह ई ड्राइव से करना है। किससे करना है? ई ड्राइव से करना है। और हमने कॉलन करके स्लेश लगा दिया। क्या कर दिया? कॉलन करके यहां पे स्लेश लगा दिया। और स्लेश लगाने के बाद से आपको टाइप करना है क्या? उस फोल्डर का नेम। क्या टाइप करना है? उस फोल्डर का नेम। ठीक है, तो हम यहां पे टाइप कर देंगे सर्टिफिकेट। और स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत होगा तो काम नहीं करेगा। तो जैसा स्पेलिंग वहां पर लिखा था सेम वैसा स्पेलिंग यहां भी लिखना है। और इतना करने के बाद से आपको इंटर बटन दबाना है। अब देखो इसमें क्या होता है। जैसे मैं इंटर बटन दबाया और इसको मिनिमाइज किया और जिस पीसी में गया और जिस पीसी में जाने के बाद से ई ड्राइव में गया और ई ड्राइव में जाने के बाद से देखो यहां पे सर्टिफिकेट गायब हो गया। देखो इससे दो फायदा। एक तो हमको बार बार कंट्रोल पैनल में नहीं जाना पड़ रहा है, सो हाइड नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, और अपने आप छुप गया। दूसरा फायदा कि अगर मैं कह दूं कि दूसरा कोई मेरे फाइल फोल्डर को एक्सेस कर ले तो नहीं कर पाएगा। क्यों? रीजन यह है क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये डाटा हमने किस नाम से सेव किया है। और जब तक तो पता नहीं रहेगा कि हमने किस नाम से सेव किया है तो कमांड प्रोमोट से उसको नहीं ला सकता है। हाँ, अगर उसको पता हो, क्या? अगर उसको पता हो कि वो किस नाम से सेव किए हैं, ठीक है, उस फोल्डर को जिसको हाइड किए हैं, तो वो ला सकता है। लेकिन हम बताएंगे क्यों? अगर हम बताया नहीं है तो आराम से उसको हाइड करिए। जब जरूरत पड़ेगा हम कोड जानते हैं कि किस नाम से सेव किए हैं, उसको शो करा ले जाएंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से करते तो वो नाम जानता या नहीं जानता, बस जाके वो शो करते ही जितने हिडन फाइल हैं एक बार में सारे शो हो जाते। लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है। अगर 10 को हाइड किया है तो 10 बार में आपको शो करना पड़ेगा। वो भी एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, एग्जैक्ट उसका लोकेशन पता होना चाहिए, तब वो शो कर सकता है, नहीं तो शो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको लाना है। तो ऐसा नहीं कि वो जाएगा कंट्रोल पैनल में और कंट्रोल पैनल में जाने वास्ते प्रश्न क्या फाइल एक्सप्लोरर में आएगा और व्यू पे आएगा और यहाँ पे देखो शो पहले से ही है, शो कर देगा और ओके कर देगा और जिस पीसी में आके वो शो हो जाएगा। ठीक है, नहीं, आप बेटर तरीके से उसको ला सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे और क्या प्रोसेस है। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसको लाने के लिए फिर से वही तरीका। हाँ, कई बार ऐसा होता है जब हाइड कर देंगे फिर भी दिखाई देता है, तो एक बार राइट क्लिक करके क्या कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, और राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दीजिए, छुप जाएगा। तो देखो हमारा छुपा हुआ है और कोई तरीका नहीं है जिससे ला सकते हैं। लाने का तरीका क्या है फिर भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना समझना।
लाने का तरीका बहुत सिंपल है। फिर से आपको या तो यहां पे सर्च करिए CMD, तब कमांड प्रोमोट आएगा, या तो विंडो +R दबा दीजिए। चलिए कमांड प्रोमोट ओपन किया और ओपन करने के बाद फिर से वही तरीका क्या करेंगे, ATTRIB स्पेस करना है, स्पेस दबाने के बाद से माइनस करना है H, मतलब प्लस किए थे हाइड करने के लिए, और शो करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस H प्लस नहीं माइनस H स्पेस माइनस R स्पेस माइनस S स्पेस और E लिखेंगे, कॉलन करेंगे, स्लेश लगाएंगे और वो नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे, तो देखो अगर नाम गलती लिखते हैं तो नहीं शो होगा, सही लिखेंगे तो शो होगा। तो चलो इस बार मैं गलती लिख देता हूं, जिसलिए लिख देता हूं सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल गलती लिख दिया। तो देखो यहां पे मैसेज तुरंत आ गया, फाइल नॉट फाउंड, मतलब ई ड्राइव में इस नाम से कोई फाइल है ही नहीं है, इसलिए यहां पे मैसेज आपको दे दिया है। तो अगर सही करता हूं तो फिर से आता हूं CMD और ओपन करता हूं, टाइप करता हूं फिर से क्या, ATTRIB स्पेस माइनस H माइनस R, मतलब स्पेस करते जाएंगे, माइनस S और लिखेंगे E कॉलन स्लैश लगाएंगे और लिखेंगे सर्टिफिकेट, और जैसे स्पेलिंग सही लिखेंगे और इंटर बटन दबाएंगे, आ गया है। आपको सॉरी कहां आया है, तो चलिए आते हैं फिर से दिस पीसी में, और दिस पीसी में आने के बाद से ई ड्राइव में आएंगे, और ई ड्राइव में आने के बाद से देखो सर्टिफिकेट नाम से आ गया है। डबल क्लिक करके हम अपना सर्टिफिकेट देख लेंगे जो बनाया गया है और इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार हमने आपको सिखाया कि कमांड प्रोमोट के सहारे, CMD के सहारे कैसे किसी फाइल या फोल्डर को हाइड करते हैं, और इससे फाइल या फोल्डर हाइड करना थोड़ा सिक्योर होता है। ठीक है, तो चलिए अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।